एक बार की बात है। हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। हर दिन वो आसमान में उड़ती, गुनगुनाती और अपने लिए एक सुंदर घर का सपना देखती। एक सुबह उसने तय किया कि अब वो अपना घोंसला बनाएगी। वो टहनियाँ, सूखी घास और पत्ते इकट्ठे करने लगी। दिन रात की मेहनत के बाद आखिर उसका प्यारा सा घर तैयार हो गया। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने कहा, अब मेरा भी अपना घर है। मैं यहीं रहूंगी और हर सुबह सूरज को नमस्ते करूंगी। उसी जंगल में पास के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। एक दिन उन्होंने चिड़िया का सुंदर घर देखा। कौवा बोला, कौवी, देखो तो कितना प्यारा घर बनाया है इस चिड़िया ने। अगर ये घर हमारा हो जाए तो मजा आ जाए। कौवी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना हम इसे अपने कब्जे में ले लें। दोनों ने मिलकर एक चालाक योजना बना डाली। अगले दिन जब चिड़िया खाना ढूंढने गई तो कौवा और कौवी उसके घर के पास पहुंचे। कौवी ने मासूम बनते हुए कहा, बहन चिड़िया, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। क्या हम थोड़ी देर इसमें आराम कर ले? चिड़िया दिल की बहुत नेक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे क्यों नहीं, जंगल में सब अपने हैं। बैठो, आराम करो। कौवा और कौवी ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया वापस लौटी तो उसने देखा कि कौवा और कौवी ने उसका घर पूरी तरह कब्जा लिया है। वो हैरान रह गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। कौवा अकड़कर बोला, अब ये घर हमारा है। हमने इसे साफ सुथरा किया है। अब तुम कहीं और चली जाओ। बेचारी चिड़िया बहुत उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जंगल में लोमड़ी के पास पहुंची और बोली, बहन लोमड़ी, कौवा और कौवी ने मेरा घर छीन लिया है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी, बस देखती रहो। थोड़ी देर बाद लोमड़ी कौवे के पेड़ के नीचे खड़ी होकर ऊंची आवाज में बोली, वाह, सुना है कौवे का घोंसला तो बहुत स्वादिष्ट होता है। शायद उसमें अंडे भी हैं। कौवा और कौवी ऊपर से ये सुनकर डर गए। कौवा घबरा गया और बोला, कौवी, जल्दी उड़ो, कोई हमारे अंडों को खाना चाहता है। दोनों डरकर अपने घोंसले से उड़ गए और फिर कभी वापस नहीं आए। चिड़िया ने राहत की सांस ली। वो अपने घर वापस लौटी और मुस्कुरा कर बोली, अब मुझे समझ आ गया कि हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जंगल की हवा फिर से मीठी लगने लगी और चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगी। कहानी हमें सिखाती है, दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन अपनी समझदारी कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकल ही जाता है। एक बार की बात है। हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। हर दिन वो आसमान में उड़ती, गुनगुनाती और अपने लिए एक सुंदर घर का सपना देखती। एक सुबह उसने तय किया कि अब वो अपना घोंसला बनाएगी। वो टहनियाँ, सूखी घास और पत्ते इकट्ठे करने लगी। दिन रात की मेहनत के बाद आखिर उसका प्यारा सा घर तैयार हो गया। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने कहा, अब मेरा भी अपना घर है। मैं यहीं रहूंगी और हर सुबह सूरज को नमस्ते करूंगी। उसी जंगल में पास के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। एक दिन उन्होंने चिड़िया का सुंदर घर देखा। कौवा बोला, कौवी, देखो तो कितना प्यारा घर बनाया है इस चिड़िया ने। अगर ये घर हमारा हो जाए तो मजा आ जाए। कौवी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना हम इसे अपने कब्जे में ले लें। दोनों ने मिलकर एक चालाक योजना बना डाली। अगले दिन जब चिड़िया खाना ढूंढने गई तो कौवा और कौवी उसके घर के पास पहुंचे। कौवी ने मासूम बनते हुए कहा, बहन चिड़िया, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। क्या हम थोड़ी देर इसमें आराम कर ले? चिड़िया दिल की बहुत नेक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे क्यों नहीं, जंगल में सब अपने हैं। बैठो, आराम करो। कौवा और कौवी ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया वापस लौटी तो उसने देखा कि कौवा और कौवी ने उसका घर पूरी तरह कब्जा लिया है। वो हैरान रह गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। कौवा अकड़कर बोला, अब ये घर हमारा है।
हमने इसे साफ सुथरा किया है, अब तुम कहीं और चली जाओ। बेचारी चिड़िया बहुत उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जंगल में लोमड़ी के पास पहुंची और बोली, बहन लोमड़ी, कौवा और कौवी ने मेरा घर छीन लिया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी, बस देखती रहो। थोड़ी देर बाद लोमड़ी कौवे के पेड़ के नीचे खड़ी होकर ऊंची आवाज में बोली, वाह, सुना है कौवे का घोंसला तो बहुत स्वादिष्ट होता है, शायद उसमें अंडे भी हैं। कौवा और कौवी ऊपर से ये सुनकर डर गए। कौवा घबरा गया और बोला, कौवी, जल्दी उड़ो, कोई हमारे अंडों को खाना चाहता है। दोनों डरकर अपने घोंसले से उड़ गए और फिर कभी वापस नहीं आए। चिड़िया ने राहत की सांस ली। वो अपने घर वापस लौटी और मुस्कुरा कर बोली, अब मुझे समझ आ गया कि हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जंगल की हवा फिर से मीठी लगने लगी और चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगी। कहानी हमें सिखाती है, दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन अपनी समझदारी कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकल ही जाता है।